जय हिंद साथियों। टाइमलाइन एजुकेशन के डिजिटल फोरम में आपका स्वागत है। मैं अनुराग मरुठा तो 10th क्लास के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा रहा था। कल हमारे जो चैप्टर 1 था वो जो कंप्लीट हो गया। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो हमारे रिवीजन क्लास चल रही है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या होता है? चैप्टर नंबर 2, इसमें जो पहला टॉपिक है अम्ल व सार और लवण किसे कहते हैं, क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं, क्या क्या इसकी क्रिया रहती है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहले जो लेसन का नाम है अम्ल सार लवण के बारे में है। क्या होते हैं ये? सबसे पहले देखो, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल उसे कहते हैं जो जल में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? अम्ल कहते हैं। देखो इधर जैसे आपकी टेबल बना लेना, अम्ल सार और लास्ट में है ये लवण। इन टेबल के माध्यम से मैं आपको तीनों पोर्शन समझा दूंगा। क्या होते हैं तीनों टेबल के माध्यम से? पहली तो है ये आयन के बारे में आता है। आयन ये H+ आयन देता है, ये OH- आयन देता है, नॉट आयन देता है, इसमें कोई आयन नहीं होता है। इसके बाद में आता है ये इनका पीएच का मान 0.1 से लेके 6.9, इसका होता है 7.1 से लेके 14.0, और इसका जो पीएच का मान होता है मैक्सिमम 7 मान के चलते हैं। इसके बाद में आता है लिटमस पत्र पे, या पहले स्वाद में पूछ लेते हैं इसको, है ना। इनका स्वाद कैसा रहता है? ये तो होते हैं खट्टे, और ये क्या होते हैं? कड़वे, और यह क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं। ये स्वादहीन मतलब इनमें कोई स्वाद नहीं आता है। इसके बाद में आता है इनके लिटमस पत्र पर। लिटमस पत्र पर यह नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल, नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है, और ये लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है, नीला कर देता है। ये लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं करता है। यहां पे लिख दो आप, नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। ये 1 2 3 4 हो गई। अब जो अगला वाला आता है हमारे, जो इसके एग्जाम्पल लिख लो आप। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? HCl, HBr, H2SO4 व HNO3। इसके जो है KOH, NaOH, COOH, MgOH का हॉल्ट वाइज। और इसके जो एग्जाम्पल आएंगे वो है NaCl, KCl, MgCl2। ये इनके उदाहरण हो गए। ये था आपके जो बेसिक अम्ल और सार के लवण के बारे में रिवीजन की टेबल है। अब इनकी जो अब आता है पेज स्केल क्या होता है, इसकी खोज कब व किसने की थी, इसमें क्या रहता है, क्या क्या इसमें गुणधर्म रहते हैं, उसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। जो पीएच स्केल है, जो एक काम आता है हाइड्रोजन की सांद्रता मापने में। हाइड्रोजन क्या मापते हैं? उसमें सांद्रता मापते हैं, जिसका होता है सूत्र। सूत्र भी होता है, जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो उनका भी एक फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं इधर हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल? इसकी खोज 1909 में। खोजकर्ता कौन थे इसके? इसमें ये भी आता है खोजकर्ता कौन थे, वो थे सोरेनसन। सोरेनसन। और इसमें जो अंग रहते हैं
3 डिवाइड रहते हैं इसमें, पेज स्केल इसमें 3 डिवाइड से रहता है। इसका जो पेज की जो फुल फॉर्म होती है, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है। कभी एक नंबर में पूछ लेता है, इसमें अबसद में पूछ लेता है, पर पेज स्केल की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेशियम हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है। पूछा था एक बार, कौन से क्वेश्चन में पूछा था, देखो इसके पहले मैं लिख लूं पूरा नेम, पोटेशियल हाइड्रोजन इसका पूरा नाम होता है। इसमें जो पीएच है, जो पी का जो अर्थ होता है इसमें शक्ति होता है, जो जर्मन भाषा में पुसान शब्द से बना होता है। अब इसमें जो 3 डिवाइड से होता है, बेसिड एंड बेस एंड साल्ट से होता है। अब इसमें देखते हैं 3 डिजिट होती है, 0 पॉइंट, जिसमें से 0 से 214 तक इसमें अंक रहते हैं, नंबर्स रहते हैं। इसके बाद में 0 से 0.1 से लेके 6.9 तक तो अम्लीय रहता है, अम्लीय। अब 7.1 से लेके 14.0 रहता है क्षारीय, और जो लास्ट रहता है इसमें जो 7.0 अपन बोलते हैं उदासीन, ये उदासीन रहता है क्योंकि 7.0 एक फिक्स मान वैल्यू रहता है जो उदासीन को इंडिकेट करता है। जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, ये 7 है, ये 0 है, ये 14 है, बीच में ये ऐसे जाएगी, ये H प्लस है, इधर OH माइनस है, बीच में अपन इसको उदासीन बोलते हैं। ये था हमारे पेज स्केल के बारे में बेसिक जानकारी। पेज स्केल की खोज अब किसने की थी? खोज की थी इसकी 1909 में सोरेनसन ने। इसका पूरा नाम पोटेशियम हाइड्रोजन होता है, और इसका पी जो पुषांश होता है, जो अपनी जो जर्मन भाषा में इसका जो अर्थ होता है शक्ति। इसमें जो अंग होते हैं 0 से लेके 14 तक इसके अंग होते हैं, और इसमें 0.1 से लेके 6.9 तक तो अम्लीय रहता है, और 7.1 से लेके 14.0 क्षारीय रहता है, और 7.0 तक क्या रहता है? उदासीन रहता है। अब अपन पढ़ेंगे अम्ल के विक्रिया धातु के साथ करवाने पर, जल के साथ करवाने पर। अब इसमें जो मेन इक्वेशन आती है वो आती है उदासीकरण अभिक्रिया। अभी अर्धवार सिंह पूछी थी, उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या इसका फॉर्मूला रहता है, कैसे अपन इसको निकालते हैं, कैसे इसके एग्जाम्पल देते हैं। 2 नंबर में आती है। आपकी किस्मत सही हो तो इस साल भी आ जाए, 2 नंबर आपको मिल जाए। देखो अब हमारे निरीक्षण रहेगी उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो बोर्ड एग्जामिनर हर क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में पूछता है उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। देखो, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में लवण प्लस जल की प्राप्ति होती है। ऐसी अभिक्रिया को अपन उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इधर, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाए जाते हैं, साथ करवाई जाती हैं, तो उत्पाद में लवण प्लस जल की प्राप्ति होती है। ऐसी अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें जो शॉर्ट में ये जो मैंने परिभाषा लिखी थी 2 या 3 लाइनों में, मैं इसको 4 शब्दों में आपको पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्या क्या रहते हैं इसमें। जैसे ये अम्ल है,
प्लस सार, क्या बना हमारे पास, लवण प्लस जल। ये जो मेन रेती है, ये आप याद कर लो, अपना आप आपको जो 2 लाइन 3 लाइन की परिभाषा है वो कंट्रास्ट याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंट्रास्ट याद हो जाएगी। किसे कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया। जब अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करवाए जाते हैं तो उत्पाद में लवण प्लस जल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब देखो इसके उदाहरण क्या क्या रहते हैं। मैं जो रेड पेन से लिखूंगा वो तो अम्ल रहेगा, और ब्लैक पेन से लिखूंगा वह सा रहेगा। देखो इधर, जैसे ये रेड पेन से लिख रहा हूं HCl, और ये सार ले जैसे NOH। अब इधर देखो जो लवण बनेगा, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं NaCl प्लस H2O, जो हमारा जल का सूत्र रहता है। अब इसमें देखो बैलेंस से अनबैलेंस, इधर H 2 है, इधर भी 2 है, Na 1 है, 1 है, Cl है। ये हमारे बैलेंस है इक्वेशन ऑलरेडी से। अब इसके मैं नाम लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं जैसे लोकल लैंग्वेज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको जो लेबोरेटरी में बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आप इससे तो परिचित हैं, NaCl का मतलब क्या होता है, साधारण नमक होता है, साधारण नमक। या इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। और आप इसको जानते हो जल का सूत्र है। जल जो लोकल लैंग्वेज में, साइंस की जो लैंग्वेज में बोलते हैं इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको फ्रेंड्स, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अगला उदाहरण देखो, हमें ब्लैक पेन से लिख रहा हूं H2SO4 KOH, इधर बनेगा K2SO4 प्लस H2O। ये जो H2SO4 है इसको अपन तो बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इधर बनेगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। और साथ में ये बैलेंस अनबैलेंस, इधर O 5 है, इधर 5 है, इधर H 3 है, इधर H नहीं बन रहे 2। इसके आगे मैं 2 लगा दूं तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 तो ही हो गए, 2 1 4 6। इधर ऑक्सीजन नहीं बन रहे, इसके आगे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। 2 तो ये हाइड्रोजन, 2 ये कितने हो गए 4, 2 दूनी 4, 2 2 ऑक्सीजन, ये 4 1 6, ऑक्सीजन 4 2 6, पोटेशियम 2 है, ये पोटेशियम 2। ये था आज की हमारे सेक्शन में। ये जो पार्ट 1 है सेकंड चैप्टर का, वो आज हम उदासीकरण तक पढ़ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर बढ़ा, जो नेक्स्ट में पार्ट 2 आएगा, उसमें अपन धातु रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, अम्ल के साथ करवा रहे हैं। और जो साल्ट फैमिली है उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए मैं सेक्शन को यहीं समाप्त कर रहा हूं। सेक्शन को कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।